गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 28 सितंबर और 28 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान से किसे प्रतिष्ठित धन्वंतरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार प्रोफेसर वैद्य बनवारी लाल गौड़ को मिला है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के पूर्व कुलपति प्रोफेसर वैद्य बनवारी लाल गौड़ को प्रतिष्ठित धन्वंतरी अवार्ड से नवाजा गया है। यह सम्मान उनको अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में हुए 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम में दिया गया। इसके तहत उन्हें 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, उत्तर वस्त्र, स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र भेंट किया गया है। प्रोफेसर गौड़ को पूर्व में भी राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, हाल ही में किस जिले के पंडित सुरेश मिश्रा इनको नई दिल्ली में राष्ट्रीय अटल अवार्ड 2025 से नवाजा गया। तो जयपुर से पंडित सुरेश मिश्रा का संबंध है। नेक्स्ट है, राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को। वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्यात के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2024-25 निर्यात बढ़कर कितना हो गया है? तो 97,171.68 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है राज्य का निर्यात। नेक्स्ट है, राजस्थान की बालक वर्ग की टीम ने 75वीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता था? कांस्य पदक जीता था। अगला है, राजस्थान में केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और आईसीएआर के सहयोग से विकसित कृषि संकल्प अभियान कब आयोजित किया जा रहा है? 3 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। मारवाड़ महोत्सव 2025 जोधपुर में आयोजित होगा। कब आयोजित होगा? 6 से 7 अक्टूबर तक। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मारवाड़ महोत्सव 2025 का आयोजन जोधपुर में 6 और 7 अक्टूबर को किया जाएगा। राजस्थान के जोधपुर में राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किए जाने वाला ये 2 दिवसीय उत्सव है जिसमें पारंपरिक लोक संगीत, नृत्य इत्यादि का आयोजन होता है। इस दौरान ऊंट टैटू शो, घुड़सवारी, पारंपरिक खेल भी आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस कलाकार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पुरस्कार डॉक्टर गिरिराज शर्मा और कनुप्रिया को दिया गया था। आप तस्वीर में देख सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार राजस्थान के 2 कलाकारों को प्रदान किया गया। यहाँ 25 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 20 कलाकारों को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार से नवाजा था, जिसमें राजस्थान के 2 कलाकार शामिल थे। डॉक्टर गिरिराज शर्मा, इनको मूर्ति कला के क्षेत्र में इनकी कृति कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन के लिए, डॉक्टर कनुप्रिया को मिक्स्ड मीडिया के क्षेत्र में इनकी कृति ब्रिंक ऑफ इनहालेशन के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले की साहित्यकार कौशल अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय भूटान भारत साहित्य रत्न अवार्ड से नवाजा गया है? तो कौशल्या अग्रवाल, ध्यान रखना कौशल्या अग्रवाल का संबंध है वो राजस्थान के जोधपुर से है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं यही है कौशल्या अग्रवाल। इनको अंतर्राष्ट्रीय भूटान भारत साहित्य रत्न सम्मान से नवाजा गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भूटान की राजधानी थिम्पू में 12 से 17 सितंबर तक आयोजित भूटान भारत साहित्य महोत्सव में जोधपुर की साहित्यकार कौशल्या अग्रवाल, इनको अंतर्राष्ट्रीय भूटान भारत साहित्य रत्न सम्मान से नवाजा गया था। क्रांति धारा साहित्य अकादमी ने साहित्यकार कौशल्या अग्रवाल को उन्हें पुलिस सेवा, शैक्षणिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक साधना, पत्रकारिता, रंगमंच और पर्यावरण संरक्षण सहित समाज सेवा के नए अंगों में आदर्श स्थापित करने के लिए इस अवार्ड से नवाजा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस हॉस्पिटल में जल्द ही रोबोटिक तकनीक से किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा? तो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जो कि जयपुर में है,
यहाँ पर ये नवाचार किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल में जल्द ही रोबोटिक तकनीक से किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। ये ऑपरेशन अगले माह के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। इसी के साथ ही एसएमएस अस्पताल चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नया इतिहास रचने वाला है। अस्पताल अब उत्तर भारत में सबसे अधिक किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला संस्थान बन गया है। पारंपरिक ट्रांसप्लांट प्रक्रियाओं के साथ अब रोबोटिक सर्जरी को भी जोड़ा जा रहा है, जिससे मरीजों को अधिक सटीक, कम दर्दनाक और तेज रिकवरी वाला इलाज मिल सके। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट बी में जयपुर जिले के कितने किसानों को खेतों में सोलर पंप लगवाए जाएंगे। यहाँ दोस्तों 5,500 किसानों के खेतों में सोलर पंप है वो इस योजना के तहत लगेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो किसानों को बिजली संकट से निजात दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट बी में जयपुर जिले के 5500 किसानों के खेतों में सोलर पंप लगवाए जाएंगे। लागत का 60% हिस्सा सरकार देगी। किसान को मात्र 40% राशि देनी है। अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के किसानों को 45,000 रुपये की अतिरिक्त छूट है। राज्य भर में 60,000 किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाना है। उद्यान विभाग इस योजना का नोडल विभाग है। किसान उनके खेत के क्षेत्रफल के आधार पर 3.5, 7.5 या 10 HP क्षमता का सोलर पंप दिलवाया जाएगा। इसमें सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने के लिए न्यूनतम 0.40 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीस के एथेंस में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक राजस्थान की पहली महिला पहलवान कौन बनी है जिसने स्वर्ण पदक जीता है? अश्विनी बिश्नोई। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई ने ग्रीस के एथेंस में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक एथेंस ग्रीस में आयोजित अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया था, जिसमें 65 किलोग्राम भार वर्ग में अश्विनी ने गोल्ड मेडल जीता है। वह वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रदेश की प्रथम महिला पहलवान है। पिछले 2 साल में 5 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीत चुकी है। नेक्स्ट है, राजस्थान के बीकानेर में स्थित नाल एयरबेस में वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने किस लड़ाकू विमान को अंतिम उड़ान भरकर विदाई दी थी? जी हाँ दोस्तों, MiG-21 को विदा किया जा चुका है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के बीकानेर में स्थित नाल एयरबेस से वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने MiG-21 में अंतिम उड़ान भरकर इसे विदाई दी है। MiG-21 को 1960 के दशक में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और ये 6 दशकों तक सेवा दी है। जी हाँ, मिकोयान गुरेविच MiG-21 एक सुपरसोनिक लड़ाकू जेट विमान है जिसका निर्माण सोवियत संघ के मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो ने किया था। 62 वर्षों तक भारतीय वायुसेना की सेवा करने वाला रूसी मूल का यह लड़ाकू विमान रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान क्रिकेट संघ के द्वारा राज्य के कितने जिला क्रिकेट केंद्रों पर अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाएंगे? तो 33 जिला क्रिकेट केंद्रों पर अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम बनेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान क्रिकेट संघ RCA ने राजस्थान में जो क्रिकेट के विकास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है। RCA एड हॉक कमेटी के संयोजक DD कुमावत ने घोषणा की है कि राज्य के सभी 33 जिला क्रिकेट केंद्रों पर अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम बनेंगे। स्टेडियम बनने से जिला स्तर पर राज्य स्तरीय जो क्रिकेट प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। इस पहल का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देना और क्रिकेट को हर जिले में बढ़ावा देना है। इस महत्वाकांक्षी योजना को साकार करने के लिए RCA ने एक 6 सदस्यीय क्रिकेट ग्राउंड एवं स्टेडियम डेवलपमेंट कमेटी भी बनाई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लगातार दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी कौन बनाए गए हैं? जी हाँ दोस्तों, लगातार दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल बने हैं R वेंकटरमणी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वरिष्ठ अधिवक्ता R वेंकटरमणी जो कि लगातार दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी बनाए गए हैं। वे अक्टूबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल बने थे।
2 साल तक के लिए फिर से इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर अनुच्छेद 76(1) के अंतर्गत की जाती है। योग्यता: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु योग्य व्यक्ति यानी या तो 5 वर्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता या राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रतिष्ठित जो विधि वेत्ता भारतीय नागरिक होना अपेक्षित है योग्यता के रूप में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार से कौन सा स्थान नया रामसर साइट में शामिल हुआ है? यहाँ दोस्तों बिहार के 2 स्थानों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते रहते हैं, जिसमें गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। उदयपुर झील ध्यान रखना बिहार के चंपारण में है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों भारत ने जो आर्द्रभूमि संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। बिहार से 2 नए रामसर साइट शामिल किए गए हैं। बक्सर जिले का गोकुल जलाशय जो कि 448 हेक्टेयर क्षेत्र में है और पश्चिमी चंपारण जिले की उदयपुर झील 319 हेक्टेयर। इसी के साथ ही देश में 93 रामसर साइट्स हो गए हैं जो कि 13,60,719 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं। तो ध्यान रखना 2 रामसर साइट्स है वो बिहार में शामिल किए गए हैं। इससे पहले पिछले 2 रामसर साइट्स है वो राजस्थान से, यहाँ खिंचन और मेनार, ये ध्यान रखना राजस्थान से शामिल किए गए थे। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल में नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।